और आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सुबह आजादी हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को स्पीकर के समीप एक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। सेंगोल को वो सम्मान मिलेगा जिसका वो 75 साल से हकदार था। इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस वो तस्वीर मांग रही है जिसमें माउंटबेटन पंडित नेहरू को सेंगोल दे रहे हैं, तो कोई इसे सेक्युलर हिंदुस्तान में सनातन धर्म को थोपने का आरोप लगा रहा है। नई संसद सेंगोल की स्थापना कितनी परंपरा है और कितनी सियासत, राजदंड के बहाने तरकश से कौन कौन से तीर निकल रहे हैं, कहां कहां निशाना लगाया जा रहा है, ये सब आपको एक रिपोर्ट से समझाते हैं। क्या नई संसद में मोदी सनातन की स्थापना कर रहे हैं? राजदंड में धर्मदंड क्यों देख रहे हैं मोदी विरोधी? सेंगोल का सम्मान, किसका फायदा, किसका नुकसान? मोदी इतिहास बना रहे हैं, विरोधी इतिहास छिपा रहे हैं। क्या दक्षिण की 130 सीट का जरिया है सेंगोल? विरोधी डिफोकस हो गए हैं, जबकि मोदी एकदम फोकस है। मोदी ने राजदंड का ऐसा दांव चला है कि विपक्ष का राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाए जाने वाला विरोध कमजोर पड़ गया है। किस लेवल पर प्रधानमंत्री सेंगोल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जब 21 अधिनियम दिल्ली पहुंचे, उससे पहले शाम को प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिया, नॉर्थ से साउथ तक मैसेज पहुंचा दिया। कहानी यह है कि विरोधी सबसे ज्यादा रिसर्च सेंगोल पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेंगोल के डॉक्यूमेंट खंगाल रहे हैं। मोदी विरोधी सबसे ज्यादा पर्चा सेंगोल का फाड़ रहे हैं। मोदी के सेंगोल प्रेम पर सवाल करने वालों की लिस्ट लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंगोल की तस्वीर कांग्रेस को चुभ रही है। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। बाबा साहब का भी विरोध कर रहा है क्या विपक्ष? वो करे तब तो ठीक, हम करे तो गलत। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हमारे तो समझ में नहीं आता, ऐसी ओछी राजनीति विपक्ष के कुछ सांसदों को नहीं करनी चाहिए जो कर रहे हैं। सेंगोल में कांग्रेस को साउथ की 130 सीट दिख रही है और मोदी को सेंगोल के रास्ते दक्षिण में डायरेक्ट एंट्री दिख रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये समझाएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को दिखाएंगे और इसका मतलब आपको समझाएंगे। नए संसद में सेंगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु से 21 अधिनियम का जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। कल रात से लेकर अधिनियम का आना शुरू है। कांग्रेस जिस सेंगोल के सत्ता हस्तांतरण पर सवाल खड़े कर रही है, ये अधिनियम उन सवालों के जवाब है। तमिलनाडु का सबसे पुराना अधिनियम थिरुवावडुदुरई अधिनियम है, जिसकी स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। 1947 में इसी अधिनियम के सह प्रमुख अम्बलवान कुमार स्वामी तंबिरान ने पंडित नेहरू को सेंगोल दिया था। उस समय उनके साथ आए गायक मनिक्कम, जिन्हें ओदुअर भी कहा जाता है, उस वक्त नेथुरु ज्ञान संबंधर द्वारा लिखे कोलूर पदिगम के श्लोक को पढ़ा गया था। जब सेंगोल नेहरू के हाथों में सौंपा जा रहा था, तो इसी श्लोक का मंत्रोच्चारण हुआ था, और जब यह प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा तो भी इसका गान होगा। जब ये पूरा समारोह होगा, तब थिरुवा वडुदुरई के प्रमुख अधिनियम अम्बलवान देशिका स्वामीगल प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपेंगे। उस वक्त ओदुअर, जिन्हें तमिल में मंत्रोच्चारक कहा जाता है, वो देवारम और कोलूर पदिगम गाएंगे।
वर्चस्व बढ़ने लगा, तब गैर ब्राह्मण शैव मठों ने अधिनियम की स्थापना शुरू कर दी। छोटे छोटे मठों ने मिलकर एक अधिनियम बनाया। चोल साम्राज्य के तत्कालीन राजाओं ने गैर ब्राह्मण शैव संतों को आगे बढ़ाया और इस तरह से छोटे छोटे शैव मठों को मिलकर चोल साम्राज्य के अलग अलग बड़े शहरों से अधिनियम की स्थापना हुई। अधिनियम वेद पर नहीं बल्कि शैव सिद्धांतों पर चलते हैं। आज की तारीख में भी तमिलनाडु में ऐसे 18 छोटे बड़े अधिनियम अस्तित्व में हैं। When you see the national emblem of India, there is the Ashoka Chakra, which is the Dharma Chakra. Beneath that you have the motto. Everybody knows it. It says Satyameva Jayate, truth alone triumphs, and this is a verse from the Upanishad. But the full verse is Satyameva Jayate Nanritam, which means truth alone triumphs, but not falsehood. Falsehood is always defeated. The past few days, we've seen a lot of false narratives, fake stories woven to diminish and kind of dilute the importance our sacred Sengol played in signifying the transfer of power. But now, these falsehoods have been decisively defeated, and in a triumph for truth, tomorrow our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, when he unveils the new Parliament building, he will be installing the sacred Sengol in the temple of our democracy. ये तो तय हो चुका है कि सेंगोल की स्थापना नई संसद में होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। पंडित नेहरू को दिया गया ये वही सेंगोल होगा जिस पर शिव भगवान की सवारी नंदी विराजमान होंगे। पूरी पूजा तमिल परंपरा से होगी। और जो लोग इस रिवाज के पीछे मनुस्मृति वाली सोच बता रहे हैं, उनको ये भी जानना चाहिए कि तमिल परंपरा के ये अधिनियम गैर ब्राह्मण शैव उपासक हैं, न कि ब्राह्मणवादी। ऐसे में ये कहना कि सेकुलर देश में, सेकुलर संविधान में, सेकुलर संसद में मोदी सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कहीं मोदी विरोधी सेल्फ गोल तो नहीं कर रहे हैं। पूरे सेंगल के ऊपर जो कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, राजनीति कर रही है, मैं मानता हूं कि ये सेंगोल के निमित्त एक सेल्फ गोल की राजनीति हो रही है, जिसके कोई कारण नहीं था। हमने तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो किया उसका उल्लेख भी माननीय गृह मंत्री जी ने किया, और उन्होंने माउंटबेटन पे कहने पर, अगर माउंटबेटन उनको शायद सजेस्ट नहीं करते थे तो ये होता भी नहीं था, मगर लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगा कि हर देश की एक प्रथा पद्धति परंपरा होती है सत्ता के सूत्र नए किसी व्यक्ति को सौंपने की, नए सत्ताधीश के पास पहुंचाने की। तो उसने पूछा, तब जाकर के फिर अध्ययन किया गया, शोध किया गया, फिर वो चोल राजाओं की जो परंपरा है उसका स्वीकार करते हुए हुआ। ये इतिहास है और इसके बारे में कई सारी जानकारियां हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, बाकी लोगों ने, मैंने भी आज ट्विटर का सहारा लेकर जो तथ्य है उसको उजागर किया है। तो तथ्य तो है, अभी ये नकारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जिस पद्धति से प्रथम दिन से ही स्वाधीनता के बाद इस देश की परंपराओं का, इस देश की मिट्टी का जिसको सुगंध है, ऐसी जो हमारी रीति रिवाज है, उनका अपमान किया कि भाई उनको क्या लगेगा, उनको यानी देश के हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं को। मगर वे भी तो इसी मिट्टी में पले बढ़े लोग हैं, उनको क्यों इसमें गलत लगेगा? तो ये एक भ्रांति उनके मन पर छाई रही, जिसके कारण आज ये इस कगार तक पहुंचे हैं कि इस तथ्य को ही वो नकार रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि कोई नई चीज नहीं हो रही है, वो वही रहा है जो 75 साल पहले पंडित नेहरू के वक्त हुआ था। जब 1947 में सेकुलर इंडिया तबाह नहीं हुई, तो अब सेकुलर इंडिया को डेंट कैसे लग जाएगा? बात इसकी है, और भारत की संस्कृति और धर्म में घालमेल करने वालों को भी ये बात समझनी होगी। देखिए, इस देश में जो परंपरा रही, प्राचीन काल से परंपरा रही, वो तो हिंदू धर्म की ही रही। कुछ लोग बोलेंगे दीप प्रज्वलन क्यों करते हो, आपने और कुछ करना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही होता है। इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, इस देश की परंपराओं के साथ इसका संबंध है। वो किसी एक धर्म के साथ कोई जोड़े, हमें उसके ऊपर कुछ कहना नहीं। मगर इस तरीके से राजदंड
किसी नए व्यक्ति के पास पहुंचना सत्तांतरण के बाद, ये तो प्रथा पद्धति होती है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र की विधानसभा में राजदंड सामने रखा हुआ होता है, उसको मेस भी बोलते हैं। अभी हमने अंग्रेजी कुछ नए नए शब्द भी देखे हैं, स्केप्टर और बाकी सारी चीज। और ये राजदंड राजकाज चलते रहने का एक प्रतीक बन गया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इसका कोई धर्म के साथ, उपासना पद्धति के साथ रिश्ता जोड़ना एक बेतुकी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। ये इस देश की मिट्टी की सुगंध वाली एक बहुत ही सम्मानजनक परंपरा है। अच्छी बात है कि उसका निर्वहन देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया। अब जब नए संसद भवन में हम प्रविष्ट हो रहे हैं, तब जिसको नेहरू जी की छड़ी के रूप में बताया गया, उसका मूल अस्तित्व नकारते हुए, सेक्युलरिज्म के कारण हो सकता है, पता नहीं क्या क्या उनके मन पर था, उसको हम अगर पुनर्स्थापित कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि हम इस देश की परंपराओं का सम्मान करें। जो लोग सेंगोल स्थापना के पीछे सेकुलरिज्म का झंडा उठा रहे हैं, उनको ये बात जाननी होगी। जब नई संसद में सेंगोल की स्थापना होगी तो सर्वधर्म सभा भी होगी, उसमें गुरबानी भी होगी, कुरान की आयतें भी पढ़ी जाएंगी, बाइबिल का पाठ भी होगा। वो सब होगा जो सेकुलर इंडिया में अब तक किसी भी सरकारी उद्घाटन में होता है। फिर ये हाय तौबा क्यों? क्या इसके पीछे कोरी साउथ की 130 सीट वाली सियासत है? अपने फॉरेन टूर्स में अक्सर पीएम मोदी तमिल संत तिरुवल्लुवर का जिक्र करते दिखते हैं। पहले काशी तमिल संगमम और अब सेंगोल को सुर्खियों में लाकर पीएम मोदी तमिलनाडु के लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जो द्रविड़ पार्टियां तमिलनाडु में पिछले 6 दशकों से राज कर रही हैं, उनकी बुनियाद एंटी हिंदी सेंटिमेंट पर पड़ी है। पीएम मोदी का फोकस 2024 में दक्षिण की 130 सीटें हैं और पीएम ये बखूबी जानते हैं कि लोगों के दिलों में उतरकर ही वे इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना सकते हैं। मोदी सरकार सेंगोल के इतिहास को इतना ऊंचा उठा देना चाहती है कि पंडित नेहरू का सेंगोल सेलिब्रेशन बौना बन जाए और परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में मोदी नजर आए। महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लूंगा। डीएमके की सरकार की अपनी पॉलिसी में सेंगोल के बारे में कहा गया है और अनफॉर्चुनेटली डीएमके जो है उसका अपोज कर रही है, मतलब वो नहीं आ रही है जिस दिन उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और डीएमके एक साथ, उनका गठबंधन भी है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी डीएमके सरकार के ही खिलाफ जा रही है और डीएमके जिसने ये बात कही थी, क्या वो अपनी ही चीज के खिलाफ जा रही है? देखिए, डीएमके की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और तर्क, इनका कोई संबंध ही रहा नहीं। इनको तो केवल वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है और समुदाय विशेष को प्रसन्न रखने के भास, एक ये तो आभास है। ऐसा थोड़ा ही कि इसके कारण कोई प्रसन्न होगा या अप्रसन्न, ऐसा कुछ नहीं है जी। मगर एक बातों का बतंगड़ बना दिया गया। मन के ऊपर वो जो छाया है छद्म धर्मनिरपेक्षता की, सूडो सेकुलरिज्म की, आज तो हम इसकी चर्चा भी नहीं करते, मगर इनके मन में अभी भी वो है और उसके कारण शायद इन परंपराओं का वो अपमान कर रहे हैं। मुझे डर है, चिंता है, दुख है, वेदना है। मोदी को कांग्रेस की गलतियों को कैश करने का हुनर मालूम है। मोदी ने जो दांव चला है उसमें कांग्रेस और उलझती जा रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि सत्ता हस्तांतरण का कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है, वो तस्वीर लेकर आओ जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंगोल नेहरू को दी थी, तो कांग्रेस को परंपरा और धर्म के बीच के फर्क को परखना होगा, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सवाल सीधा है, अगर सेंगोल धर्म विशेष का प्रतीक था तो फिर उसे नेहरू ने स्वीकारा क्यों? क्योंकि 1947 में बाकायदा समारोह हुआ था, फिर सेंगोल नेहरू को सौंपा गया था। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो समारोह क्यों हुआ, उसके पीछे मकसद क्या था। सत्ता हस्तांतरण के सबूत मांगने से पहले कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि तमिलनाडु में बना ये सेंगोल पहले नेहरू और फिर उनके पास से प्रयागराज के संग्रहालय में कैसे पहुंच गया। पंडित नेहरू ने सेंगोल को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जिसका वो हकदार था। पंडित नेहरू को दिया सेंगोल उनकी निजी संपत्ति कैसे बन गया? क्यों उसे नेहरू की वॉकिंग स्टिक सोने की छड़ी के तौर पर पेश किया गया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।